वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हम वीडियो में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 इक्विलिब्रियम प्राइस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। फ्रॉम द डिमांड साइड द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे द मैक्सिमम प्राइस इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, एंड फ्रॉम द सप्लाई साइड द प्रोड्यूसर इज प्रेफर्ड टू एक्सेप्ट द मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। दैट मीन्स डिमांड साइड पे जो कंज्यूमर होता है, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। तो डिमांड साइड पे जो कंज्यूमर होता है वो पे करता है मैक्सिमम प्राइस, किसके इक्वेट करके? किसके इक्वल? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? द मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द नेट एडिशन made to the total utility by consuming one more unit of the commodity। मतलब एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम कर करके जितना तुम्हें सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, कंज्यूमर उसके इक्वेट करके ही, उसके इक्वल ही अपने प्राइस पे करेगा। जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा तो वो उस कमोडिटी के वो प्राइसेस को पे नहीं करेगा। ठीक है जी। आगे है सप्लाई साइड। द प्रोड्यूसर इज प्रेफर्ड टू एक्सेप्ट। प्रोड्यूसर जो है, सप्लायर कौन होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं मनी को, पैसा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, वो कंज्यूमर से, जो परचेजर है उससे एक्सेप्ट करते हैं पैसा। द सप्लायर साइड में द प्रोड्यूसर्स प्रेफर टू एक्सेप्ट द मिनिमम प्राइस। क्या एक्सेप्ट करते हैं? बहुत कम प्राइस, मिनिमम प्राइस एक्सेप्ट करते हैं कि इसके इक्वल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल ही वो पे कर एक्सेप्ट करते हैं वो प्राइसेस को। दैट मीन्स बेटा, अगर उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना खर्चा पड़ रहा है प्रोड्यूसिंग दैट वेरी कमोडिटी, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वी हैव द 4 वेरी फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स के थ्रू ही हमारी प्रोडक्शन होती है। बेटा जी, अगर इस प्रोडक्शन में सपोज करो प्रोडक्शन के चार्जेस हमारे को लग रहे हैं, कमोडिटी मेरे को घर पे पड़ रही है ₹40। ठीक है जी। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है, वो 40 हो गया। अब वो सीपी के नीचे, अपने कॉस्ट प्राइस के नीचे अगर वो कुछ भी देगा, मतलब सीपी मतलब अगर ₹30 पे देगा तो उसको लॉसेस होंगे। पर जो प्रोड्यूसर जो होता है, यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है। जो प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस से मैक्सिमम पे करने की कोशिश करता है कि मैक्सिमम मिले, मेरे को कॉस्ट प्राइस से मैक्सिमम मिले, ताकि उसको क्या हो? प्रॉफिट्स हों। तो प्रॉफिट्स के लालच में ही जो कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर जो होता है, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे कर चाहता है कि मेरे को मिले। अगर उसके प्राइसेस उससे कम हो जाते हैं, उसको लॉसेस होते हैं। मतलब उसका जो मिनिमम प्राइस है वो कौन सा आ गया? वो है मिनिमम प्राइस है 40। प्रोड्यूसर जो है वो 40 एक्सेप्ट कर लेगा, पर 40 से नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। आगे वो बोलता है, अकॉर्डिंग टू द मार्शल, मार्शल हमारे एक इकोनॉमिस्ट है, द प्राइजेस ऑफ द गुड इज डिटरमाइंड बाय द बोथ डिमांड एंड द सप्लाई। द गुड्स की जो प्राइजेस हैं वो कैसे डिटरमाइन होते हैं? वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होते हैं। एज कम्पेयर, डिमांड की डायग्राम बेटा जी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। जो डिमांड ऑफ द कर्व जो होती है वो हमारी, ये हमारी एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर प्राइजेस आते हैं हमारे, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड बेसिकली बेटा हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। ठीक है, डीडी। और जो डिमांड है वो डिमांड कौन करता है? डिमांड जो है हमारा कंज्यूमर करता है। ठीक है। एंड वेयर एज सप्लाई, जो सप्लाई की कर्व होती है उसमें भी सेम ही, वाई एक्सिस 0, यहाँ पर प्राइजेस आएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस। एंड वी नो द सप्लाई कर्व इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड SS, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। एंड सप्लाई कौन करता है? वो प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। अब वो कहता है दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई, मतलब दोनों ही कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एक जगह पे मिलके इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी। We compared demand and supply with the 2 blades of the pairs of scissor। जो डिमांड एंड सप्लाई है वो 2 पेयर ऑफ सीजर है, मतलब 2 धारी तलवार है। मतलब अकेला डिमांड जब आ जाए, मतलब उसका कहने का मतलब है जो दोनों डिमांड एंड सप्लाई है वो 2 धारी तलवार है। अकेली डिमांड आ जाए
कि अकेला सप्लाई आ जाए, ठीक है, वो हमारे को इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए नहीं बता सकता। अकेला डिमांड और अकेला सप्लाई इक्विलिब्रियम डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम। मतलब हमें डिमांड भी चाहिए, हमें सप्लाई भी चाहिए, ताकि हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर पाएँ। अब यहाँ से देखो जी, ये मेरी डायग्राम है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये ज़ीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्राइजेस है हमारे, ये क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों लिखोगे जी, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डी, तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइसेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड में, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। वेयर एज जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, ठीक है। ये एस जो है ये सप्लाई कर्व है, एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जहाँ पर डिमांड डी डिमांड कर्व एंड एस सप्लाई कर्व की इंटरसेक्शन हो रही है एट पॉइंट ई, उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पॉइंट को क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है बेटा जी, यहाँ पर ये जो लाइंस होती हैं ये स्ट्रेट लाइंस में होती हैं। बाकी जो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए जो हम लाइंस यूज़ करते हैं वो डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान दिमाग में रखना। तो मैं बोल रही थी, तो डी डिमांड कर्व है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड एस सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये जो इंटरसेक्शन डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो ये पॉइंट मिल रहा है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के सामने वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम के सामने जो प्राइजेस मिल रहे हैं ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइजेस हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंगली डिमांड साइड, डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड के सामने जो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है दोनों की इंटरसेक्शन के, दो धारी तलवार का कहने का इसका ये मतलब था कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट से ही हमारे को इक्विलिब्रियम की डिटरमाइनेशन होती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, एंड यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। आगे वो बोल रहा है एज बोथ ब्लेड्स आर नेसेसरी टू कट अ पीस ऑफ क्लोथ, सिमिलरली बोथ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ दैट गुड। मतलब दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने पहले बताया है, दोनों ही ज़रूरत है, दोनों डिमांड एंड सप्लाई दोनों की ही इतनी ज़रूरत है ताकि हम इक्विलिब्रियम प्राइस को या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिटरमाइन कर पाएँ, ठीक है जी। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों इकट्ठे आते हैं और दोनों के इन्वॉल्वमेंट से हमें इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है। आगे उसने बताया है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द मार्केट ऑफ द गुड्स कंसिस्ट ऑफ द थ्री एसेंशियल्स। जो मार्केट में हमारी जो मार्केट है बेटा जी, आप एक चीज़ दिमाग में रखो, ये हमारा माइक्रो कंसेप्ट है। जो इक्विलिब्रियम प्राइस वाला ये कंसेप्ट हम कर रहे हैं ये मार्केट लेवल पे कर रहे हैं, एंड मार्केट लेवल वाला जो कंसेप्ट होता है वो माइक्रो कंसेप्ट होता है, MICRO, माइक्रो कंसेप्ट है। तो माइक्रो कंसेप्ट में हमें जो मार्केट ऑफ द गुड्स में आएगा, मार्केट में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट थिंग इज डिमांड फॉर द गुड्स, ठीक है। बेसिकली उसने बोला है पहले क्या चाहिए, हमें डिमांड चाहिए जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, डिमांड ऑफ द गुड विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है जी। और वो क्या बताता है, डिमांड क्या बताती है, हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर। वो बेसिकली हमें कंज्यूमर का बिहेवियर बताएगा। आगे जो है द सप्लाई ऑफ द गुड्स इंडिकेटिंग द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। सप्लाई इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड सप्लाई विल टेल यू द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर का कैसा बिहेवियर है, सप्लायर क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर बता रहा है, ठीक है। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स डिसीजन। अब जहाँ पर मार्केट वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स दोनों आते हैं और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ये मार्केट है, ये जो मैंने इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया ये वो जगह है, वो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर हमें डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट डिटरमाइन होगा। तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर
जहां पर हमें कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स दोनों आके इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। आगे वो बोल रहा है दिस चैप्टर डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिटरमाइनेशन ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड, मतलब ये बताता है, क्या बताता है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसा है, ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। अब डिमांड एंड सप्लाई पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, इफेक्ट का मतलब क्या है। चेंजेस बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस दो तरीके से होते हैं। चेंजेस हमारे दो वे से होते हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड जो चेंज होते हैं वो आगे इंक्रीज वाला चेंज आएगा, और जो बैकवर्ड चेंज होता है वो डिक्रीज वाला चेंज होता है। तो मार्केट में ही हम डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से ही हम चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज के चेंजेस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, या इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई, मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे वो बोल रहा है